कहानीकार विनोद कुमार ने जब प्रोड्यूसर डायरेक्टर एच.एस. रवेल को एक सीन सुनाया, सीन कुछ इस तरह से था कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में दो लोग आपस में टकराते हैं। एक शायर साहब एक खातून से गलती से टकरा जाते हैं और फिर रास्ते में बिखर जाती हैं किताबें, और किताबों के साथ ही शायर का दिल भी बिखर जाता है और उसे पहली ही नजर में इश्क हो जाता है उस हसीना से जिसका चेहरा नकाब के पीछे छुपा था। महज ये सीन सुनकर ही एच.एस. रवेल ने ये तय कर लिया कि वो ये फिल्म जरूर बनाएंगे, और इस तरह से इब्तिदा हुई न सिर्फ अपने जमाने की ही बल्कि हर जमाने की एक खूबसूरत लव स्टोरी जो तमीज और तहजीब के पर्दे में लोगों के सामने आई 1963 में मेरे महबूब की शक्ल में। फिल्म मेरे महबूब की बातें करें उसके पहले आपको कुछ बता दें प्रोड्यूसर डायरेक्टर एच.एस. रवेल के बारे में। रवेल साहब 15 साल की उम्र में सियालकोट से बॉम्बे आए, फिर बॉम्बे से कलकत्ता, फिर कलकत्ता से लाहौर, फिर वापस बॉम्बे, फिर कुछ अरसा कलकत्ता में रहे, वहां कुछ फिल्में लिखी, एक फिल्म में काम भी किया, लेकिन वो फिल्म रिलीज ना हो सकी। उसके बाद फिर वापस बॉम्बे आ गए और फिर 1949 में बनाई फिल्म पतंगा। जी हाँ, वही फिल्म जिसका ये मशहूर गीत रहा, मेरे पिया गए रंगून, किया है वहां से टेलीफोन। इस फिल्म की खासियत ये रही कि रवेल साहब के जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे वो कोई और नहीं बल्कि राजेंद्र कुमार थे, जो उन दिनों महज 20 साल के थे। उसी वक्त एच.एस. रवेल साहब ने ये वादा किया कि एक न एक दिन हम आपको अपनी फिल्म का हीरो जरूर बनाएंगे, और ये वादा पूरा हुआ 1963 में फिल्म मेरे महबूब के जरिए। आपने मेरा सलाम अपनी सहेली तक पहुंचा दिया। आपका सलाम? जी, मेरा मतलब है मेरे दोस्त का सलाम। जी हाँ, सलाम के जवाब में सलाम लाई हूँ। बस? और कुछ नहीं कहा? बहुत कुछ, लेकिन पहले आप बताइए। मैंने जब आपकी सहेली का सलाम अपने दोस्त से कहा, उसका मुरझाया हुआ चेहरा खिल उठा, उसकी बुझी हुई आंखें रोशन हो गई। अल्लाह, फिर क्या हुआ? क्या बताऊं, बड़ी मुश्किल से दिल की बेकरारी को करार आया। एच.एस. रवेल ने मेरे महबूब के अलावा भी कई फिल्में बनाई, जिनमें महबूब की मेहंदी और संघर्ष फिल्म खासा शामिल हैं। एक बात यह भी है कि फिल्म का नाम मेरे महबूब कैसे पड़ा। एच.एस. रवेल ने कई नाम सोचे, किसी ने कहा सनम रख लो, किसी ने कहा महबूब रख लो, लेकिन फिर एच.एस. रवेल के दिल से ही ये आवाज आई कि फिल्म का नाम होगा मेरे महबूब। राजेंद्र कुमार ने जो इसमें अदाकारी की है वो काबिल तारीफ है। अनवर हुसैन अनवर, एक शायर का रोल उन्होंने निभाया है और बखूबी निभाया है। घायल, तू तो जानता कि आज तक उस बुरके वाले का कुछ पता नहीं। कॉलेज में आज छुट्टियां हो जाएंगी, सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे, वो भी चली जाएगी। यार मेरे, कोई ऐसी तरकीब बता कि उसका पता चल जाए। सुनो, ये तो सबको मालूम ही है कि तू आज रात को मुशायरे में पढ़ने वाला है। फिर अगर उसे तुझसे मोहब्बत होगी तो वो तुझे देखने के लिए मुशायरे में जरूर आएगी। तो प्यारे, मुशायरे में ऐसी नज़म पढ़ जिसमें अपनी हाय अल्लाह को मुखातिब करके हाल दिल सुना दे, बता दे कि रो रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, मर रहा हूँ, खुदा के लिए शक्ल दिखला दो, मुशायरा खत्म, मुराद पूरी। इस फिल्म की रिलीज के बाद राजेंद्र कुमार के पास काफी खत आए, जिसमें एक सवाल था कि आपका असली नाम राजेंद्र कुमार है या कुछ और। जिस तरह दिलीप कुमार का नाम यूसुफ खान है, आपका भी कहीं कुछ और नाम तो नहीं। दरअसल बात यह थी कि राजेंद्र कुमार मुस्लिम रोल्स में खासा जमते थे। यही वजह है कि उन्होंने कई फिल्मों में मुस्लिम किरदार निभाए। अमर रहे ये प्यार और मेरे महबूब के बाद फिल्म पालकी में
मेरे महबूब में जो सबसे जबरदस्त रोल रहा वो था अशोक कुमार साहब का, नवाब बुलंद अख्तर चंगेजी का। खुदावंदा, मैं अपने पुरखों की इतनी बड़ी जिल्लत और रुसवाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस बर्बादी का लुटा हुआ मंजर अपनी आंखों से देखने से पहले मैं अपनी जिंदगी खत्म कर रहा हूं। परवरदिगार, इस खुदकुशी को मैं अपने बाप दादा की चौखट पर सजदा करके इबादत का दर्जा दे रहा हूं। तू इसे गुनाह न समझना। अशोक कुमार साहब के साथ भी यही रहा, वो भी मुस्लिम रोल्स में खासा जमते थे। यही वजह है कि मेरे महबूब के पहले और बाद में उन्होंने कई मुस्लिम किरदार निभाए हैं। मसलन फिल्म नकली नवाब हो, बेनजीर हो या फिर हो फिल्म बहू बेगम। अशोक कुमार साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वो अपने आप में एक स्कूल है एक्टिंग का। और सच पूछिए तो नवाब बुलंद अख्तर चंगेजी का किरदार अगर कोई निभा सकता था तो वो सिर्फ अशोक कुमार, और ये बात उन्होंने फिल्म में साबित भी कर दी। ये हकीकत है जो आज हम तुमसे कहना चाहते हैं। हम अगर शादी तुमसे करना चाहें तो भी नहीं कर सकते। हमारा ऊंचा और बावकार खानदान सदियों से बेदाग चला रहा है। हमारे खानदान के किसी फर्द ने आज तक कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे जमाने ने हमारे बाप दादा के नाम पर उंगलियां उठाई हों। लोग सदियों से फखरिया यही कहते चले आए हैं कि चांद और सूरज में दाग है, लेकिन नवाब मिर्जा जहीरुद्दीन हैदर चंगेज के खानदान में दाग नहीं। साधना फिल्म में बाद में आई। दरअसल उन्हीं दिनों एक फिल्म और बन रही थी जिसका नाम था वो कौन थी। वो कौन थी में निम्मी जी लीड रोल निभा रही थीं। प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने निम्मी जी से कहा कि आप मेरे महबूब का रोल छोड़ दीजिए क्योंकि उसमें आप बहन का किरदार निभा रही हैं। उसका असर फिल्म वो कौन थी पर पड़ सकता है और शायद आपके करियर पर भी। निम्मी जी ने मेरे महबूब का रोल तो नहीं छोड़ा, लेकिन वो कौन थी छोड़ दी, और इत्तेफाक से फिर ये दोनों फिल्में मिली साधना जी को। सोच रही थी कि हुस्ना बीबी के लिए अनवर मियां कुछ ज्यादा मुनासिब नहीं है। तो क्या तुम अनवर को जानती हो? जी हाँ, बहुत अच्छे शायर हैं। अक्सर मैंने अखबारों में उनका कलाम पढ़ा है और तस्वीरें भी देखी हैं। आप ही बताइए, हुस्ना बीबी को आपने जिस लाड और प्यार से पाला है, एक शायर के घर में भला वो आराम उन्हें कैसे मिलेगा? इसके अलावा फिल्म में दमदार रोल रहा अमिता जी का, जिसमें उन्होंने साधना की सहेली का रोल निभाया। किरदार का नाम था नसीम आरा। मैं आपको अपनी शादी से पहले नहीं जाने दूंगी। आपके सिवा मेरा और कोई बुजुर्ग नहीं। क्या आप अपने हाथों से अपनी बहन के सर पर सेहरा नहीं बांधेंगे? क्या आप अपने हाथों से अपनी बहन को डोली में नहीं बिठाएंगे? भाईजान, अगर आप मुझे हुस्ना की तरह अपनी बहन समझते हैं तो आपको ये फर्ज अपने हाथों से जरूर पूरा करना होगा। और प्राण साहब का एक छोटा सा रोल था, लेकिन चंद डायलॉग के जरिए ही वो फिल्म में अपनी छाप को छोड़ जाते हैं और फिल्म को एक अलग ही मोड़ दे देते हैं। लाला जी, नवाब बुलंद अख्तर के खानदान के कर्जे के तमाम कागजात लोगों से दुगने तिगने चौगने दाम देकर खरीद लिए जाएं। बहुत बेहतर सरकार। मैं अब इस नवाब के बच्चे को लखनऊ में जलील करके रखूंगा। साधना की इसके पहले 4 फिल्में आ चुकी थीं, लेकिन इत्तेफाक से वो सभी ब्लैक एंड व्हाइट थीं, जिसमें लव इन शिमला, एक मुसाफिर एक हसीना जैसी फिल्में शामिल हैं। जब लोगों ने कलर में पहली बार साधना को मेरे महबूब में देखा तो उनके हुस्न को निखारते ही रह गए। कितनी खूबसूरत लगी थीं साधना जी इस फिल्म में, और उनका नाम भी था इस फिल्म में हुस्ना। और जब मैं सलाम लेकर पहुंची तो वो मायूस से मोहब्बत अपनी तमन्नाओं के मजार पर आंसुओं के फूल चढ़ा रही थी। मैंने कहा, आंसू न बहा, मैं तेरी अंधेरी दुनिया को रोशन करने के लिए उनका सलाम लाई हूँ। फिर क्या हुआ? बड़ी मुश्किल से दिल की बेकरारी को करार आया। राजेंद्र कुमार और साधना की
जोड़ी काफी पसंद की गई। यही वजह है कि उनकी मेरे महबूब, आरजू और आप आए बाहर आई जैसी फिल्में पसंद की गईं। तो ये कहानी है अनवर हुसैन अनवर हुसना की। दरअसल फिल्म में अलीगढ़ और लखनऊ को दिखाया गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर शूटिंग बॉम्बे के कारदार स्टूडियो में हुई और जब यूनिट लखनऊ में बाजार को शूट करने के लिए गई तो वहां पब्लिक ने शूटिंग नहीं करने दी। वजह थी कि पब्लिक एक्टर्स को देखना चाहती थी। हद तो ये हो गई कि कपड़े तक फट गए। उसके बाद एच.एस. रवेल ने एक सीन शूट करके हैदराबाद का रुख किया। वजह साफ थी, हैदराबाद में शूटिंग करना आसान था क्योंकि वहां का अलग अपना एक सिनेमा है। और फिर हैदराबाद के बाजारों को कैमरे में कैद कर लिया गया। तो जो बाजार फिल्म में दिखाए गए हैं वो दरअसल हैदराबाद है, ना कि लखनऊ। इसी तरह से जो फिल्म का टाइटल सॉन्ग है, नज्म मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, उसको शूट किया गया बॉम्बे के एक बड़े से ऑडिटोरियम में। पहले ऑडिटोरियम छोटा लिया गया था, लेकिन बाद में एच.एस. रवेल ने यह फैसला किया कि एक बड़ा ऑडिटोरियम होना चाहिए और फिर वहां पे इस नज्म को शूट किया। बहुत से लोग ये समझते हैं कि इसकी शूटिंग अलीगढ़ की है। फिल्म मेरे महबूब का गीत और संगीत कितना मकबूल रहा ये तो बताने की जरूरत नहीं, ये आप और हम बखूबी जानते हैं। बहरहाल कुल 9 महीनों में ये फिल्म बनकर तैयार हो गई और फिर 1963 में रिलीज कर दी गई। फिल्म में एक और दिलचस्प किरदार है और वो है जनाब जॉनी वॉकर साहब का। बिंदा दिन घायल का किरदार निभाया था जॉनी वॉकर ने और खास दोस्त बने थे अनवर हुसैन अनवर यानी राजेंद्र कुमार के। अर्थ क्या है, इस जिंदगी से जो कसमताया हो, जिसको मरना ही रास आया हो, वो बुते बेवफा से प्यार करे जिसको कुत्ते ने काट खाया हो। आप लोग जरा लेट हंसे नहीं, शेर मुश्किल था। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम जब इसकी रिकॉर्डिंग की जा रही थी तो रवेल साहब नौशाद साहब के पास पहुंचे। देखा कि वहां बहुत कम साजिंदे हैं। रवेल साहब ने कहा, ये तो टाइटल सॉन्ग है, इतने कम म्यूजिशियंस क्यों? नौशाद साहब ने कहा, ये एक नज्म है जिसे हीरो अकेला गा रहा है, तो लिहाजा इसमें ज्यादा साजिंदों की जरूरत नहीं। ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। रवेल साहब बात समझे नहीं तो नौशाद साहब ने अपने अंदाज में फिर समझाया कि अगर दुल्हन खूबसूरत हो तो उसे जेवर की जरूरत नहीं पड़ती। बस फिर तो रवेल साहब समझ गए और हम सब भी। फिल्म में एक और गीत है, जाने मन एक नजर देख ले। हुआ यूं कि उन दिनों और आज भी बॉम्बे में बारिश काफी होती है, तो बारिश शुरू हो गई और कोई भी घर न जा सका। तो ये फैसला किया गया कि रात भर शूटिंग कर लेते हैं और रात भर में इस गाने को शूट किया गया। लेकिन मुश्किल ये थी कि खाने पीने का कुछ भी नहीं था, क्योंकि ना तो कोई बाहर से आ सकता था और ना कोई अंदर से बाहर जा सकता था। किसी तरह से बस ब्रेड और चाय से काम चलाया गया और इस तरह से ये गाना शूट हुआ। फिल्म का एक और नगमा जो बड़ा दिलकश है, याद में तेरी जाग जाग के। दरअसल नौशाद साहब ने इस गाने को फिल्म लीडर के लिए रिकॉर्ड किया था, लेकिन क्या करें, एच.एस. रवेल साहब को ये गीत इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे फिल्म मेरे महबूब के लिए ले लिया।
फिल्म में वैसे तो मैंने आपको बताया है कि बॉम्बे में कारदार स्टूडियो में सेट लगाए गए, इसके अलावा हैदराबाद के बाजारों को दिखाया गया, लेकिन जो इसमें नवाब बुलंद अख्तर चंगेजी साहब की हवेली दिखाई गई है वो ओरिजिनल है। वो हैदराबाद में ही राजा धनराज का जो है वो महल है, जो आपने देखा होगा, दिखाते हैं जब उसमें नीलामी वगैरह होती है, तो वो हैदराबाद के राजा धनराज का महल है। तो इस तरह से ये फिल्म मुकम्मल हुई। फिल्म के किरदारों के बारे में, फिल्म की स्टोरी के बारे में तो आप सभी जानते हैं। कोशिश की कि इस फिल्म को बनाने में क्या क्या दिक्कतें आईं, किस तरह से ये फिल्म बनी और इसके पर्दे के पीछे की क्या कहानी रही, वो बातें आपसे साझा की। आखिर में बस इतना ही कहूंगा कि इश्क हमेशा इश्क ही रहता है, वो पाकीज़ा ही रहता है, चाहे वो किसी भी सदी में हो, किसी भी वक्त में हो, वो किन्हीं हालातों में हो। जमाना बदल जाता है, हर शे बदल जाती है, लेकिन मोहब्बत हमेशा मोहब्बत ही रहती है, उसकी पाकीज़गी कभी कम नहीं हो सकती। और यही बात 1963 में मेरे महबूब ने साबित की थी। लोगों को मुस्लिम बैकग्राउंड में बनी ये फिल्म खासा पसंद आई और सबसे ज्यादा इसके डायलॉग्स, अलीगढ़ और लखनऊ का जो तहजीब और कल्चर इसमें दिखाया गया वो लोगों के दिलों तक उतर गया और आज तक कायम है। फिल्म मेरे महबूब की बातें बस यहीं तक। फिर हाजिर होऊंगा किसी अगली फिल्म की पर्दे के पीछे की कहानी लेकर। तब तक के लिए अपने दोस्त फराज को दीजिए इजाजत। नमस्कार, खुदा हाफिज।